हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। पहले तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप क्लास 9 से 10th में आ गए। क्लास 9 तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन क्लास 10th को हल्के में नहीं लेना है। शुरू से ही खूब लग के अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, पर इतना हार्ड नहीं है कि आप अच्छे नंबर नहीं ले आ पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वैसे तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन साइंस एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है। तो व्हाट इज लाइट? क्या होती है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो, जैसे अंधेरा होता है, तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। तो लाइट एक मीडियम का रोल प्ले करता है जिसके थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, चाहे उसके पार्टिकल हो, चाहे उसकी वेव रेज हो, सब स्ट्रेट लाइन में ही चलती हैं। तो एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में होगा कि लाइट के ही थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्शन। कमिंग बैक ऑफ लाइट रे टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को अगर आसान भाषा में समझाएं तो जैसे आप दीवार पे बॉल फेंकते हैं और बॉल वो वापस आती है आपके पास, तो इस बाउंस बैक के प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता। लाइट में लाइट इंसिडेंट करती है और फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। ये एक प्लेन मिरर की फिगर है जहाँ पे इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। वो इस पॉइंट पी पे स्ट्राइक कर रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जो रिफ्लेक्टिंग रे है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है 90 डिग्री, जिसे नॉर्मल कहते हैं। और इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आइए वापस रिफ्लेक्शन पे चलते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि लाइट के ही थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप कभी अगर टॉर्च यूज करें हैं, तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को देखना रहता है, आप उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च मारते हैं, ना कि अपने आंख पे। तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे टॉर्च मारते हैं, उसकी लाइट रे उस पे गिरती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आती है। उसी के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस लाइट के बाउंस बैक के प्रोसेस को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको एंगल आई से भी डिनोट करते हैं, वो इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। पहला लॉ यही कहता है कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। काफी लोग जनरली ये गलत करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उससे इंसिडेंट रे से एंगल बना देते हैं और रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एंगल मान लेते हैं। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, बल्कि ये गलत होता है। अगर आप इसको करेंगे तो आपकी पूरी न्यूमेरिकल ही गलत आ जाएगी। आप जो भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे वो गलत हो जाएगा। अब आइए इसका सेकंड लॉ देखते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों चीज एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर पे भी देख सकते हो, ये सेम प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं तीनों चीज। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी होता है रिफ्लेक्शन में कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोन इट्स ओन पाथ। मतलब इसको समझने के लिए पहले एक मिरर बना लेते हैं। ये एक मिरर बना रहा हूँ। जब भी मिरर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके पीछे ऐसे लाइंस भी ड्रॉ किया जाता है जिससे ये पता चल सके ये मिरर है, और जिस तरफ ये लाइन ड्रॉ करते हैं उस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि दूसरे तरफ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर कोई भी मिरर पे नॉर्मल लाइट आएगी, मतलब 90 डिग्री पे ही लाइट आएगी, तो वो अपने सेम पाथ पे ही वापस चली जाएगी। इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। अगर वो 90 डिग्री पे आ रही है तो वापस इसी पे चली जाएगी। अब इसके पीछे का कभी कभी रीजन पूछ लेता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब एंगल आई 0 है
तो एंगल आर भी 0 होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब उस पॉइंट पे जहां इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि इंसिडेंट रे क्या होती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप देख रहे हैं प्लेन मिरर पे और एक बॉटल रखी है इधर, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पॉइंट पे। और वहीं इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। मतलब वो पॉइंट जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे आप मिरर के दूसरे साइड देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है। अब इमेज क्यों है? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ लाइट आई, तो इंसिडेंट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो इमेज है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इमेज में भी दो टाइप होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आइए अब इनको भी देखते हैं। रियल इमेज क्या होती है? इफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मतलब एक लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रे आपस में एक्चुअली मीट करती हैं तो उन्हें रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था, इधर एक कॉन्केव मिरर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब लाइट इसके रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली आके यहाँ मीट कर रही है तो ये एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। बल्कि वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल इमेज में बस ऐसा अपीयर होता है कि वो मीट कर रही है, बल्कि एक्चुअली में वो मीट नहीं करती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट appear to meet at another point then image formed is virtual। समझ गए? जहां एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के वो रियल इमेज होती है, और जहां बस अपीयर होती हैं वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिरर के बारे में। मिरर आप सभी जानते होंगे, आप सबके डेली यूजेस में आते हैं, लेकिन आइए चलिए अब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिरर, a smooth and highly polished reflecting surface is called mirror। मतलब एक स्मूथ एंड हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग, मतलब इरेगुलर ना हो, एकदम रेगुलर हो, स्मूथ एकदम चिकना हो, और वो हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक करे, ऐसा सरफेस हो, उसे मिरर कहते हैं। और मिरर बनता कैसे है? When a glass plate is polished on one side with reflecting material such silver or nickel then it's become a mirror। मतलब जब एक ग्लास प्लेट के एक साइड को अच्छे से रिफ्लेक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होती है जिनके थ्रू लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने लगती हैं, और कॉमनली तौर पे मिरर में जो यूज होती हैं वो सिल्वर और निकल होता है। ग्लास रेज तो आपकी घर की खिड़कियों में भी लगा होता है, लेकिन आप उसके आर पार देख लेते हैं, लेकिन जो मिरर होता है उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका एक साइड पे अच्छे से रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगे होते हैं, इस वजह से वो मिरर का काम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर को कर्व्ड मिरर भी कहते हैं। तो आइए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। वैसे प्लेन मिरर को सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये आपके डेली यूज में आता है। डेली आप इस पे एक ना एक बार अपना बाल सही करते होंगे, अपने आप को देखते होंगे कि आप कैसे लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। यहाँ पे एक चीज गलत हो गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। मतलब सपोज करिए एक मिरर है, इधर अगर आप मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं तो आप इमेज में भी 10 मीटर की दूरी पे ही अपीयर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो इधर एकदम पास में आ जाएंगे। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। जितनी डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की मिरर से, वही सेम डिस्टेंस होती है इमेज की मिरर से। If object is real, then image will be virtual and vice versa। vice versa का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है तो उसकी ऑब्जेक्ट रियल होगी। और रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन सब के बारे में अभी हमने पढ़ा है, आप इसको समझ पा रहे होंगे।
अगला पॉइंट देखते हैं, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड दैट इज लेफ्ट सीम टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। मतलब इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है। इस टर्म का मतलब ये है कि जैसे आप मिरर में देखते होगे तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड में अपीयर होता है और आपका राइट साइड लेफ्ट साइड में अपीयर होता है। इसी टर्म को लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं। और यही सेम वाइस वर्सा भी होता है कि राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है। और फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप जैसे मिरर में देखते हो तो आप जितने लंबे हो आप उतने ही लंबे मिरर में दिखते हो। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप प्लेन मिरर में देख रहे हो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर आप 5 फुट के हो तो 5 फुट के दिखोगे। कोई सामान छोटा है तो उसमें छोटा ही दिखेगा, कोई आपसे बड़ा है तो वो बड़ा ही दिखेगा मिरर में। अब मिरर के यूजेस देख लेते हैं। इट्स यूजेस, लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप एंड ईटीसी। मिरर के यूजेस के बारे में बात करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डेली यूजेस में आता है तो आप इसे जानते ही हैं कि इसका यूजेस क्या है। लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप आप जानते होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में और अच्छे से जानेंगे। और अच्छे से क्या, अभी तो हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अगले लेक्चर वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके रे डायग्राम देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने नोट्स कंप्लीट करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं अगली लेक्चर वीडियो में।